रामचंद्राय नमः। नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। इस समय समस्त विश्व में एक संकट ने घेर रखा है और वह संकट का नाम है कोरोना वायरस। इसी संकट से बचने के लिए समस्त विश्व को बचाने की प्रेरणा से आज से मैं संकट मोचन श्री हनुमान जी का स्मरण करने जा रहा हूं। इन अवकाश के दिनों में श्री रामचंद्र जी को साक्षी मानकर मैं सुंदरकांड का पाठ शनैः शनैः प्रारंभ करूंगा। इस सुंदरकांड के पाठ का लाभ आप भी उठा सकते हैं इसका श्रवण करके। सुंदरकांड का पाठ अपने नाम के अनुसार ही सुंदर है। जहां हनुमान जी की कुशलता का वर्णन है, वहीं श्री राम की और राम हनुमान जी की अनन्य भक्ति का एक सर्वोत्तम अगर पाठ कहा जाए तो वह सुंदरकांड का पाठ है। जहां हनुमान जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और वह समस्त कार्य निष्काम भावना से किया गया है, निस्वार्थ भावना से किया गया है, केवल भक्ति की भावना से किया गया है। ऐसे ही सुंदरकांड के पाठ के आरंभ में मैं आप सभी बंधुजनों का, जो भी सुंदरकांड के पाठ से लाभान्वित होंगे, सबको नमस्कार करता हूं। सहृदय मैं बड़े संकोच के साथ ये कहता हूं कि इसमें जो भी त्रुटियां हो वो क्षमा करिएगा और जितना भी समय हो इस सुंदरकांड के पाठ का श्रवण करिएगा। सर्वप्रथम मंगलाचरण। शांतं शाश्वत प्रमेयमन्धं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरम् सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मां भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीअतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम्
दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सुंदर मंगलाचरण। सुंदरकांड के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, जो शांत, नित्य, प्रमाणों से परे, मोक्ष रूपी शांति के दायक, जो स्वयं में ब्रह्मा, शिव, शेष जी के निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य है, जो सर्वव्यापक है, जो समस्त देवताओं में प्रधान है, माया से मनुष्य रूपधारी कृपा निधान है, करुणा निधान है, रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम तथा राम नामधारी जगदीश्वर है, जो कृपा ईश्वर है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हे श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, इस पर भी आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल के स्थान, सुमेरु पर्वत के समान दैदीप्यमान, दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों के अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों की खान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र, ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूं। और यहीं से चौपाई के रूप में सुंदरकांड आरंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। लब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवों सीतहि देखी, होई काजू मोहि हर्ष विषेखी। यह कह नाई सबनी कहूँ माथा, चले हर्षिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ौताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तरक्यु पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलई सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, कह मैं नाक हो श्रम हारी। इंद्र वज्र जादिन कर लीन्हा,
पर्वत सबय पंख बिनु कीन्हा। तादिन मारुत कीन सहाई, तासु तनय लंका को जाई। तादिन मारुत कीन सहाई, तासु तनय लंका को जाई। सिंधु वचन उरयानी, तुरत उठे मैनाक तब। कपि कह कीन प्रणाम, बार बार कर जोरी के। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। किष्किंधा कांड में जब समस्त वानर दल अपने वानर समूहों के साथ सीता माता की खोज में निकले, दक्षिण दिशा की ओर महाकपि हनुमान जी महाराज, जामवंत, अति वरिष्ठ जामवंत जी और अंगद जी के नेतृत्व में यह सेना सीता जी की खोज करने निकली। और जब संपाति से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सीता माता लंका में है, सागर के उस पार है, तो अब उस सागर के उस पार जाने के लिए सबके मन में उत्साह तो है, परंतु शक्ति नहीं है। हनुमान जी एकाग्र अपने मन को समझाते हुए, जैसे कुछ खिन्न से हैं, कुछ उदास से हैं, कुछ भूल से गए हैं। और उसी समय जामवंत के वचन से हनुमान जी के मन को बहुत प्रिय लगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता माता का पता नहीं लगा आता। कार्य सिद्ध होगा क्योंकि मुझे विशेष आनंद हो रहा है। ऐसा कहकर सबको मस्तक नवाकर प्रसन्नता पूर्वक श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके, हृदय में ध्यान करके ऊंची छलांग लगाते हैं हनुमान जी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर और वेग से उड़ जाते हैं। जिस पर्वत पर वह पांव रखकर हनुमान जी कूदते हैं, वह पर्वत मानो पाताल में चला जाता है। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण छूटा, वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत जानकर मैनाक से कहा। मैनाक एक पर्वत जिसे इंद्र से प्रार्थना की, तुम उनकी थकावट को दूर करने वाले वन जाओ। इंद्र ने जिस दिन हाथ में वज्र लेकर सब पर्वतों के पंख काट डाले थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी। हनुमान जी उन्हीं पवन देव के पुत्र हैं। तुम उनकी सहायता के लिए, उनको थोड़ा विश्राम देने के लिए समुद्र के बीच में जाओ। सिंधु वचन उरयानी, तुरत उठे मैनाक तब। कपि कह कीन प्रणाम, बार बार कर जोरी के। सागर के वचन हृदय में मानकर मैनाक पर्वत तुरंत उठे और हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करने लगे। कहा कि विश्राम कीजिए महाराज। हनुमान जी ने हाथ छूकर उसे प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी के कार्य में विश्राम कहां पर? जब तक मैं श्री राम जी का कार्य सिद्ध नहीं कर लेता, मुझे विश्राम नहीं। तो मैनाक विश्राम देने के लिए गया। और सच में जब हम किसी लक्ष्य की साधना के लिए निकले, उस समय तक हमें विश्राम नहीं लेना चाहिए। मन में अति उत्साह होना चाहिए। मन में उत्साह वर्धन करने के लिए जामवंत जैसे वृद्ध अति वरिष्ठ गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए। हनुमान जी की कृपा सब में होती है, लेकिन हनुमान जी पर किसकी कृपा है? श्री रघुनाथ जी की कृपा है। तो अति उत्साह में हनुमान जी छलांग मारकर मैनाक को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जानै चहि बल बुद्धि विशेखा।
सुरसा नाम अहिन के माता, पटई आई कहीं तेहि बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता की सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगी विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काजु सभी करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलऊ हनुमान। मैनाक पर्वत को प्रणाम करके जो उनके विश्राम की इच्छा से सन्निकट आया था, हनुमान जी ने कहा कि राम काज की सिद्धि के बिना मुझे विश्राम कहाँ पर है। देवताओं ने हनुमान जी को जाते हुए देखा तो उनके विशेष बल एवं बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे अच्छा भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं माता, और सीता जी की खबर सुना दूं, उसके बाद मैं स्वयं आ जाऊंगा। सच कहता हूं मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से न जाने दिया तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा तो मुझे खा ही क्यों नहीं लेती। जब उसने योजन भर का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को और दुगना कर दिया। उसने जैसे जैसे बदन बढ़ाया उसने दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। तब सुरसा ने 100 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप ले लिया और सुरसा के मुख में घुसकर फिर तुरंत बाहर आ गए और सिर नवाकर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का सब भेद जान लिया है। बुद्धि का भेद जानने आई थी सुरसा। तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो हनुमान, श्री रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर और वेग के साथ लंका की ओर प्रस्थान किए। सुरसा की कहानी क्या सिखाती है? जब हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां हमारे सामने कई बार चुनौती रखती हैं। कई बार उस चुनौती को हमें अपने बल से जीतना होता है, तो कई बार उस चुनौती को हमें अपने बुद्धि से जीतना होता है। लक्ष्य की प्राप्ति किए बिना बल का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जो हनुमान जी ने किया। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया? बुद्धि का सदुपयोग किया और अपने शरीर को बढ़ाया।
हनुमान जी ने शरीर को बढ़ाया, इसका तात्पर्य है जब कोई अहंकारी व्यक्ति अपना अहंकार दिखाए तो आपको भी उतना ही अहंकार, उससे दुगना अहंकार दिखाना चाहिए। परंतु जब वो बहुत ज्यादा अहंकार दिखाए तब आपको बहुत विनम्र हो जाना चाहिए। और यही हनुमान जी ने किया। विनम्रता से सुरसा के मुख पर जाकर उसे प्रणाम किया, अपने कार्य की सिद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आज सुंदरकांड में हम सुरसा तक की कथा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की कथा के लिए हनुमान जी की सेवा में हम फिर से प्रस्तुत होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं हनुमान जी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। जय सिया राम।